गांव बिल्कुल सूना था। एक समय था जब यहां जीवन की चहल पहल हुआ करती थी। बच्चे खेलते थे और लोग अपने कामों में व्यस्त रहते थे। अब यह सब एक बीते हुए कल की तरह लगता है। घरों के दरवाजे खुले हुए थे, खिड़कियां जैसे खाली आंखें। ऐसा लगता था जैसे यहां के लोग अचानक कहीं चले गए हों, अपने पीछे सब कुछ छोड़कर। चिमनियों से धुआं नहीं उठ रहा था। कभी यहां से रसोई की खुशबू आती थी, अब बस सन्नाटा है। बस हवा चल रही थी, सूखी घास में सरसराहट करती हुई उदासी की फुसफुसाहट लिए। यह हवा भी जैसे इस गांव की कहानी कह रही थी। सबसे ऊपर पहाड़ी पर हवेली दिखाई दे रही थी, भूरी, विशाल, खामोश। यह हवेली इस गांव की सबसे बड़ी पहेली थी। लोग कहते थे कि उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें से कुछ ने लोगों को डराया और कुछ ने उन्हें आकर्षित किया। हवेली पीढ़ियों से खड़ी थी। यह एक समय में समृद्धि और वैभव का प्रतीक थी, लेकिन अब यह सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गई थी। एक अमीर परिवार की निशानी जो अब चला गया था। इस परिवार की कहानियां अब सिर्फ यादों में ही रह गई हैं। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि वे अपनी मर्जी से नहीं गए थे। उनके जाने के पीछे कोई रहस्य था जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, कि कुछ उन्हें वहां अभी भी रोके हुए है। एक अदृश्य शक्ति जो इस हवेली को अपने कब्जे में लिए हुए है। पड़ोसी गांवों के बच्चे कहानियां जानते थे। वे इन कहानियों को सुनकर बड़े हुए थे और अब वे खुद इन्हें आगे बढ़ा रहे थे। वे जानते थे कि पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते से बचना चाहिए, खासकर अंधेरे के बाद। ये रास्ता अब भी डर और रहस्य से भरा हुआ है और कोई भी इसे पार करने की हिम्मत नहीं करता। बूढ़े लोग कहते थे कि हवेली आहें भरती है। शांत रातों में आप इसे सुन सकते थे, एक लंबी शोकाकुल आवाज, जैसे कोई अपने न छूटने वाले गम का रोना रो रहा हो। वे कहते थे कि यह उस परिवार की आवाज थी जो अपनी दीवारों में कैद था। कहानियों ने ज्यादातर लोगों को दूर रखा, लेकिन सबने नहीं सुना। कुछ लोग रहस्य की ओर, डर के रोमांच की ओर आकर्षित हुए। वे एक कहानी की तलाश में आए, फुसफुसाहटों के सबूत के लिए। ज्यादातर लोग निराश होकर चले गए, लेकिन कहानियां बनी रहीं, कल्पना और अनजान से प्रेरित। सच्चाई समय और धूल की परतों के नीचे छिपी हुई, कहीं ज्यादा दुखद थी। हवेली में रहने वाला परिवार कभी खुश था। एक दयालु जोड़ा, उनकी हंसी हॉल में गूंजती थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। बीमारी उनके घर आई, उन्हें एक एक करके ले गई। पहले बच्चे, फिर पिता। मां टूटे हुए दिल से अकेली रह गई। वह खाली हॉल में भटकती रही। उसका दुख एक जीवित उपस्थिति थी। एक दिन तक वह भी चली गई। कुछ ने कहा कि वह मृत्यु में अपने परिवार में शामिल हो गई। दूसरों का मानना था कि वह अभी भी उन्हें ढूंढ रही है। उसका दुख सालों से गूंज रहा है। 4 दोस्त बेचैन और ऊबे हुए गर्मी के धूप में बैठे थे। वे जवान थे, जोश से भरे, हवा की फुसफुसाहटों से बेखबर। दूर से एक सिलहूट जैसा दिखने वाला वीरान गांव उन्हें बुलाता हुआ लग रहा था। युवा अहंकार और उत्साह के वादे से प्रेरित होकर एक हिम्मत की गई। उन्होंने हवेली में रात बिताने का फैसला किया, अपनी हिम्मत साबित करने के लिए, कहानियों का मजाक उड़ाने के लिए। वे देर दोपहर में गांव पहुंचे। परछाइयां लंबी और पतली हो रही थीं। हवा भारी हो गई, सन्नाटा उन पर दबाव डाल रहा था। फिर भी वे चलते रहे। उनकी हंसी सन्नाटे में घबराहट से गूंज रही थी। खामोश हॉल, देखती आंखें। हवेली उनके सामने थी, पास से बड़ी और भी भव्य। दरवाजा ऐसे खुल गया जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर धूल मोटी थी, वर्षों से अछूती। मकड़ी के जाले परछाइयों से चिपके हुए थे और हवा भारी थी, सड़ांध और भूली हुई चीजों की गंध से भरी हुई। उन्होंने कमरों को देखा। हर एक कमरा एक रुके हुए जीवन का प्रमाण था। एक बच्ची की गुड़िया फर्श पर पड़ी थी। एक किताब मेज पर खुली पड़ी थी, मानो किसी ने अभी अभी उसे नीचे रखा हो। उन्होंने सन्नाटे में एक उपस्थिति महसूस की, देखे जाने का एहसास। उनकी हंसी बंद हो गई।
उसकी जगह एक बेचैनी भरा सन्नाटा छा गया। हॉल के अंत में एक कमरे में उन्हें एक संदूक मिला। यह संदूक वर्षों से छिपा हुआ था, जैसे कि किसी ने जानबूझकर इसे भुला दिया हो। धूल और मकड़ी के जालों की परतों के नीचे छिपा हुआ संदूक पर जमी धूल और मकड़ी के जाले इस बात का संकेत थे कि इसे कितने समय से नहीं खोला गया था। अंदर पीले कागज रिबन से बंधे हुए। ये कागज समय की मार झेल चुके थे, लेकिन उनके अंदर छिपे रहस्य अब भी जीवित थे। डायरियां एक सुंदर लिखावट में लिखी हुई। इन डायरियों में एक महिला की भावनाएं और उसके जीवन की कहानियां दर्ज थीं। वे घर की महिला की थीं। उसकी तस्वीरें और उसके शब्द दोनों ही उसके जीवन की झलक पेश करते थे। उसके शब्द प्यार से भरे और फिर असहनीय उदासी से एक बिखरे हुए जीवन की तस्वीर पेश करते थे। हर पन्ना उसकी भावनाओं का एक नया अध्याय खोलता था। उन्होंने उसके दुख, उसके अकेलेपन के बारे में पढ़ा। उसके शब्दों में छिपी पीड़ा ने उनके दिलों को छू लिया। उन परछाइयों के बारे में जो उसने देखी, जो उसके जीवन का हिस्सा बन गई थीं। ये परछाइयां उसके अकेलेपन की साथी थीं। उन फुसफुसाहटों के बारे में जो उसने सुनी, ये फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंजती रहती थीं, जैसे कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। उसके इस विश्वास के बारे में कि उसका परिवार पर्दे के पीछे से उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता था कि उसके प्रियजन उसे संदेश भेज रहे थे। दोस्तों ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर चिंता और भय के भाव स्पष्ट थे। कहानियां, जिन्हें कभी लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया जाता था, अब सच्चाई की ठंडक लिए हुए थीं। वे कहानियां अब उनके सामने एक नई रोशनी में आ रही थीं, अब सच्चाई की ठंडक लिए हुए थीं। उन कहानियों में छिपे रहस्य अब उनके सामने खुल रहे थे और वे इस ठंडक को महसूस कर सकते थे। एक ठंडी हवा कमरे से बह गई, उनके लालटेन को बुझा दिया। हवा इतनी ठंडी थी कि उसने कमरे के हर कोने को छू लिया, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे नियंत्रित किया हो। उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया, जैसे कि रात ने अपनी चादर फैला दी हो। जब उन्होंने उसे फिर से जलाया तो हॉल के अंत में एक आकृति खड़ी थी। वह आकृति धुंधली थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ने सबको स्तब्ध कर दिया। सफेद गाउन में एक महिला, उसका चेहरा परछाई से ढका हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे कि वे किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हों। वह गतिहीन खड़ी थी, उसका दुख स्पष्ट था। उसकी उदासी ने पूरे माहौल को और भी भारी बना दिया। दोस्त जम गए, उनका खून बर्फ में बदल गया। उनके चेहरों पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। हवा ठंडी हो गई और गीली मिट्टी की गंध उनके नथुनों में भर गई। यह गंध उन्हें किसी पुराने भूले हुए समय की याद दिला रही थी। महिला उनकी ओर सरक गई। उसके पैर जमीन को छूते हुए नहीं लग रहे थे। वह हवा में तैरती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे कि वह इस दुनिया की नहीं हो। दोस्तों में से एक फुसफुसाया, दूसरे ने पुकारा, दया की याचना की, लेकिन महिला नहीं रुकी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह किसी और ही दुनिया में खोई हुई हो। वह करीब आ गई। उसका दुख एक ठोस चीज थी। उसकी उपस्थिति ने सबको जड़ कर दिया, जैसे कि समय थम गया हो। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। वे वापस भागे, फर्नीचर पर ठोकर मारते हुए। उनका आतंक खामोश घर में गूंज रहा था। वे आंख बंद करके अंधेरे हॉल से भागे, उस उपस्थिति से बचने के लिए बेताब जो उनका पीछा कर रही थी। अनदेखी बाधाओं पर ठोकर खाते हुए उनकी सांसें उनके गले में अटक रही थीं। वे हवेली से बाहर ठंडी रात की हवा में निकल पड़े। तब तक नहीं रुके जब तक वे गांव के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यह देखने की हिम्मत नहीं की कि उनका पीछा किया जा रहा है या नहीं। महिला की याद, उसका दुख, उसकी भयावह उपस्थिति उनके दिमाग में बस गई थी। दोस्तों ने उस रात जो देखा उसके बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन अनुभव ने उन्हें बदल दिया। उनका युवा अहंकार चला गया था। उसकी जगह अनजान के लिए एक नया सम्मान आ गया था। वीरान गांव बना रहा, एक भूली हुई त्रासदी का खामोश प्रमाण।
और सफेद रंग की महिला, क्या वह हवेली की दीवारों के भीतर फंसी रही? उसका दुख सालों से गूंज रहा है या उसे शांति मिली? आखिरकार अपने प्रियजनों के साथ कब्र की शांति में मिल गई। कुछ सवाल शायद अनुत्तरित ही रहना बेहतर है। कुछ रहस्यों के लिए समय के पास भी कोई जवाब नहीं होता है।